ओम शांति। आज दिनांक 26 जनवरी 2023 गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी की सभी भाई बहनों को, दीदी दादियों को, बाप दादा को हार्दिक शुभकामनाएं। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अमृत बेले के शांत शुद्ध वायुमंडल में तुम देह सहित सब कुछ भूल मुझे याद करो। उस समय याद बहुत अच्छी रहेगी। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, अमृत बेले के शांत शुद्ध वायुमंडल में तुम देह सहित सब कुछ भूल मुझे याद करो। उस समय याद बहुत अच्छी रहेगी। अर्थात बाबा स्वयं भगवान निराकार पिता परमात्मा हम बच्चों को श्रीमत देते। अमृत बेले शुद्ध समय, पावन समय, जब वायुमंडल बहुत पावरफुल होता है, भक्त लोग भी भगवान की प्रार्थना आराधना करते हैं। ऐसे शुद्ध समय, पावन समय, पवित्र समय, जब कोई भी तमो प्रधान कार्य नहीं होता, अर्थात सब आसुरी शक्तियां सोई होती हैं, ऐसे शुद्ध समय में बाबा कहते, तुम मुझे याद करो देह सहित सब कुछ भूलकर, तो याद ठहरेगी, याद बहुत अच्छी होगी। क्योंकि भगवान भी आते हैं अपने बच्चों से मिलने के लिए, उन्हें भर भर झोली खजाना देने के लिए। तो ऐसे शुद्ध समय, अमृत बेले हम बच्चे बाबा को याद करेंगे तो माया भी विघ्न नहीं डालेगी, याद बहुत अच्छी रहेगी। इसीलिए बाबा समझाते, अभी परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि स्थापन करते हैं। अभी है पतित प्रजा का प्रजा पर राज्य। इनका नाम ही है, बाबा कहते, कब्रिस्तान। माया ने खत्म कर दिया है। अब तुमको देह सहित देह के सब संबंधियों को भूल मुझ बाप को याद करना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म फल करो। जो कुछ समय मिले तो मुझे याद करो। याद करने का पुरुषार्थ करते रहो। यह एक ही युक्ति बाबा हम बच्चों को बताते हैं। सबसे जास्ती बाबा कहते, मेरी याद तुमको अमृत बेले रहेगी, क्योंकि वह समय शांत शुद्ध समय होता है। उस समय ना चोर चोरी करते, ना कोई पाप करते, ना कोई विकार में जाते। सोने के टाइम सब शुरू करते हैं। उसको कहा जाता है घोर तमो प्रधान रात। अब बाबा कहते, बच्चे, पास्ट इज पास्ट, जो कुछ पुराना हुआ सब कुछ भूल जाओ, एक बाप को याद करो। प्रश्न किया बाबा ने, बाप की ताकत प्राप्त करने के लिए तुम बच्चे सबसे अच्छा कर्म कौन सा करते हो? बाप की ताकत प्राप्त करने के लिए तुम बच्चे सबसे अच्छा कर्म कौन सा करते हो? उत्तर में बाबा समझाते, सबसे अच्छा कर्म है बाप पर अपना सब कुछ, अर्थात तन मन धन सहित अर्पण करना। जब तुम सब कुछ अर्पित करते हो तो बाप तुम्हें रिटर्न में इतनी ताकत देता जिससे तुम सारे विश्व पर सुख शांति का अटल अखंड राज्य कर सको। अर्थात बाबा हम बच्चों को श्रीमत देते, अपना तन मन धन समय संकल्प सब कुछ मुझ बाप को अर्पण कर दो, तो मैं तुम्हें विश्व की बादशाही दूंगा, अर्थात अटल अखंड राज्य दूंगा। जिस प्रकार ब्रह्मा बाप ने एक निश्चय के आधार पर बाबा पर झाटकू बनकर 1 सेकेंड में अपना सब कुछ अर्पण कर दिया और बदले में उन्हें बाबा से विल पावर मिली,
जिससे उन्होंने लक्ष्मी नारायण पद को प्राप्त किया। ऐसे ही बाबा कहते, तुम बच्चे ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, अपना तन मन धन सब कुछ बाबा पर अर्पण कर दो, फिर बाबा से तुम्हें इतनी ताकत मिलेगी जो 21 जन्मों तक अटल अखंड राज्य कर सकेंगे। इसीलिए बाबा कहते, अभी ईश्वरीय ताकत तो रही नहीं, प्रजा पर प्रजा का राज्य है। जो दान पुण्य अच्छे करते हैं उनको राजाई घर में जन्म मिलता है, वह कर्म की ताकत रहती है। अभी तुम तो बहुत ऊंचे कर्म करते हो, तुम अपना सब कुछ अर्थात तन मन धन शिव बाबा को अर्पण करते हो, तो शिव बाबा को भी बच्चों के सामने सब कुछ अर्पण करना पड़े। तुम उनसे ताकत धारण कर सुख शांति का अखंड अटल राज्य प्राप्त करते हो। प्रजा में तो बाबा कहते कुछ भी ताकत नहीं है। ऐसे नहीं कहेंगे कि धन दान दिया तब एमएलए आदि बने। धन दान करने से धनवान के घर जन्म मिलता है। अभी तो राजाई कोई की है नहीं। अब बाबा तुमको कितनी ताकत देते हैं। तुम कहते हो हम नारायण को वरेंगे, हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। यह नई नई बातें अभी संगम की हैं। बाबा कहते नारद की बात भी अभी की है। जो मुट्ठी चावल देकर बादशाही महल माड़ियां प्राप्त कर लेते हैं। अगला प्रश्न किया बाबा ने, बाप ने कौन सी सेवा बच्चों को सिखाई है जो कोई मनुष्य नहीं सिखला सकता? बाप ने कौन सी सेवा बच्चों को सिखलाई है जो कोई मनुष्य नहीं सिखला सकता? उत्तर में बाबा समझाते, रूहानी सेवा। तुम आत्माओं को विकारों की बीमारी से छुड़ाने के लिए ज्ञान का इंजेक्शन लगाते हो। तुम हो रूहानी सोशल वर्कर। मनुष्य जिस्मानी सेवा करते लेकिन ज्ञान इंजेक्शन देकर आत्मा को जागती ज्योत नहीं बना सकते। यह सेवा बाप ही बच्चों को आकर सिखलाते हैं। अर्थात हमारा रूहानी पिता परमात्मा हम रूहानी आत्माओं को रूहानी यात्रा सिखाते, रूहानी सोशल वर्कर बनाते। क्योंकि बाबा खुद कहते हैं कि मैं रूहानी सेवाधारी हूं, तुम बच्चों का ओबेडिएंट सर्वेंट हूं। मैं तुम बच्चों की सेवा के लिए आता हूं। बाबा हम बच्चों को भी आप समान बना देते तो हम बच्चे भी बाबा के समान श्रेष्ठ कार्य के निमित्त बनते। अर्थात सर्व आत्माओं को रूहानी ज्ञान का इंजेक्शन लगाते और विकार रूपी बीमारी से मुक्त कराते। तो बाबा कहते तुम हो रूहानी सोशल वर्कर। यह कार्य तुम बच्चों को बाप ही आकर सिखलाते हैं। इसीलिए बाबा कहते जैसे आत्मा बिंदु है वैसे परमपिता परमात्मा भी बिंदु है। वह भी कहते हैं पतितों को पावन बनाने साधारण तन में आता हूं, आकर बच्चों को ओबीडिएंट सर्वेंट बन सर्विस करता हूं। बाबा कहते आकर बच्चों का ओबीडिएंट सर्वेंट बन सर्विस करता हूं। मैं रूहानी सोशल वर्कर हूं, तुम बच्चों को भी रूहानी सेवा करना सिखाता हूं। अब सब जिस्मानी हद की सेवा करना सिखलाए। बाबा कहते और सब जिस्मानी हद की सेवाएं करना सिखाते हैं। तुम्हारी है रूहानी सेवा। तब कहा जाता है ज्ञान अंजन सदगुरु दिया। सच्चा सदगुरु वह एक ही है, वही अथॉरिटी है। सभी आत्माओं को आकर इंजेक्शन लगाते हैं। आत्माओं को ही विकारों की बीमारी है। यह ज्ञान का इंजेक्शन और कोई के पास नहीं होता। पतित आत्मा बनी है ना कि शरीर। जिसको इन्वेंशन बाबा कहते जिसको इंजेक्शन लगाएं 5 विकारों की
कड़ी बीमारी है। इसके लिए इंजेक्शन ज्ञान सागर बाप के सिवाय और कोई के पास है नहीं। बाप आकर आत्माओं से बात करते हैं कि हे आत्माएं, तुम जागती ज्योत थी, फिर माया ने परछाया डालते डालते धुंधकारी बुद्धि बना दिया है। बाकी कोई युधिष्ठिर व धृतराष्ट्र की बात नहीं है। यह है रावण की बात। आगे बाबा कहते, अब बाप फिर स्थापना कर रहे हैं। तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। अब नाटक पूरा होता है। हम अब जा रहे हैं अपने स्वीट होम। वो लोग कहते हैं फलाना पार निर्वाण गया, ज्योति ज्योत समाया, मोक्ष को पाया। बाबा कहते भारतवासियों को स्वर्ग मीठा लगता है, वह कहते हैं स्वर्ग पधारा। बाप समझाते हैं मोक्ष तो कोई पाता नहीं, सभी का सदगति दाता बाप ही एक है, वह जरूर सबको सुखी देगा। एक निर्वाण धाम में बैठे और दूसरा दुख भोगे, यह बाप सहन नहीं कर सकते। बाप है पतित पावन, एक है मुक्ति धाम पावन, दूसरा है जीवन मुक्ति धाम पावन। फिर द्वापर के बाद सभी पतित बन पड़ते हैं। अभी पांचों तत्व तमो प्रधान हैं। बाबा कहते अब बाप आकर सब सतो प्रधान बनाते हैं। फिर तुम्हें शरीर भी पवित्र भी नहीं मिलेगा, नेचुरल ब्यूटी होगी। बाबा कहते उसमें कितनी कशिश रहती है, कृष्ण में कितनी कशिश है। इसीलिए बाबा कहते पास्ट सो पास्ट कर। इस अंतिम जन्म में बाप को पवित्रता की मदद करनी है। तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लगना है। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते सर्व पुराने खातों को संकल्प और संस्कार रूप से भी समाप्त करने वाले अंतर्मुखी भाव। सर्व पुराने खातों को संकल्प और संस्कार रूप से भी समाप्त करने वाले अंतर्मुखी भाव, अर्थात बाबा आते हम बच्चों को ब्राह्मुखी से अंतर्मुखी बनाने। बाबा कहते जो पुराने संस्कार हैं, स्वभाव हैं, संबंध संपर्क हैं, सबसे नाता तोड़ लो। खुद को कमल फूल समान न्यारा और प्यारा बना लो कि संकल्प मात्र भी पुराने संस्कार स्वभाव का नामो निशान अर्थात अंश भी ना हो, जिसके लिए बाबा कहते अंतर्मुखी बन जाओ। जिस प्रकार साइंस वाले नई इन्वेंशन करने के लिए अंतर्मुखता में खो जाते हैं अर्थात एकांतवास में चले जाते हैं, ऐसे ही बाबा कहते अब तुम बच्चों को भी अंतर्मुखी हो जाना है। बाप दादा बच्चों के सभी चोपड़े अब साफ देखना चाहते हैं। थोड़ा भी पुराना खाता अर्थात ब्रह्ममुक्ता का खाता संकल्प व संस्कार रूप में भी न रह जाए। सदा सर्व बंधन मुक्त और योग युक्त, इसी को कहते हैं अंतर्मुखी। इसलिए सेवा खूब करो, लेकिन ब्रह्ममुक्ता से अंतर्मुखी बनकर करो। अंतर्मुक्ता की सूरत द्वारा बाप का नाम बाला करो, आत्माएं बाप का बन जाए ऐसा प्रसन्नचित्त बनाओ। स्लोगन में बाबा कहते अपने परिवर्तन द्वारा संकल्प बोल संबंध संपर्क में सफलता प्राप्त करना ही सफलता मूर्त बनना है। अपने परिवर्तन द्वारा संकल्प बोल संबंध संपर्क में सफलता प्राप्त करना ही सफलता मूर्त बनना है। अर्थात जो बच्चे स्वदर्शन चक्र चलाकर स्वयं का दर्शन कर अपनी कमी कमजोरियों को मिटा देते हैं,
पुराने स्वभाव संस्कारों को परिवर्तन कर लेते हैं। उनके द्वारा जो भी आत्मा संबंध संपर्क में आती है वे सब परिवर्तित हो जाती हैं और परिवर्तन करना ही सफलता मूर्त बनना है। अच्छा, ओम शांति।